छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों सियासत अपने चरम पर है, जहां एक और कांग्रेस द्वारा महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी भाजपा किसानों के मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार को लगातार प्रदर्शन के माध्यम से घेरती नजर आ रही है। जहां पहले किसानों को लगातार हो रही खाद और बीज की कमी को लेकर प्रदेश और जिला स्तर पर भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया, तो वहीं आज प्रदेश भाजपा के आह्वान पर किसानों को हो रही खाद और बीज की दिक्कतों को लेकर प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों पर भाजपा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। राजधानी रायपुर में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, प्रदेश किसान मोर्चा उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास, युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित साहू व अन्य भाजपा नेता के साथ रायपुर के तमाम बीजेपी पार्षद शामिल रहे। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ये दृश्य हमको देखना पड़ रहा है कि किसान आज खेत में नहीं सड़क पे है, और इसकी जिम्मेदारी यहाँ की राज्य सरकार है, जिन्होंने खाद माफियाओं के हाथ में अपना जमीन बेच दिया है और खेती किसानी को बर्बाद करने के लिए नित नए षड्यंत्र यहाँ पर प्रायोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, सरकार की नीयत में कमी है। लगातार प्रदेश में नकली बीज की आवक बढ़ी है, खेती किसानी को बर्बाद करने का एक बड़ा षड्यंत्र यहाँ की सरकार रच रही है। अपने कांग्रेस समर्थित माफियाओं के हाथ में खाद को बेच दिया गया, सहकारी समिति में खाद नहीं है, किसान खून के आंसू रो रहे हैं। हमने इससे पहले भी जिला स्तरीय धरना दिया था, विधानसभा स्तरीय धरना दे रहे हैं। आने वाले समय में खेत खेत जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा, घेराव करेंगे। प्रदेश में खाद की कमी, नकली बीज की जो आवक है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन आने वाले समय में और उग्र किया जाएगा। देखिए, नकली दवाइयों का बड़ा सिंडिकेट यहाँ पर कार्य कर रहा है, जिसमें प्रदेश की जनता को कैंसर का मरीज बनाया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है। राज्य के कृषि मंत्री उनके हाथ में बिक चुके हैं। प्रदेश की जनता को मुफ्त में कैंसर दिया जा रहा है। ये सारी चीजों का भंडाफोड़ रोपा लगने के बाद हम लोग करेंगे कि जिस तरह से अमानक जो कीटनाशक है, जिसमें गेंगरवा तक जिंदा नहीं रह पाता, वो सारे कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं किसी प्रकार से कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं बनाई है सरकार ने जो इन सब चीजों में रोकथाम लगा सके। ये सारे मामलों को लेकर भी आने वाले समय में हम जनता के बीच में जाएंगे। ना ही बीज मिला थे, आप ये सरकार ना बदले। देखिए, इस प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से इस कांग्रेस सरकार ने झूठे वादे करके किसानों का हितैषी बनकर इस प्रदेश में सरकार बनाई है। तब से किसान बेचारा भुगत रहा है, चाहे वो अपने धान बेचने के लिए भुगत रहा है, चाहे खाद बीज खरीदने के लिए भुगत रहा है, चाहे और अन्य प्रकार की अनियमितता जो सरकार के द्वारा उत्पन्न कराई जा रही है, उसमें सही समय में पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इस सब मामलों को लेकर इस झूठी सरकार के खिलाफ आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन में बैठे, और कहीं ना कहीं आज तो ये आगाज हो चुका है और 2.5 साल सरकार की बीत भी चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी अब सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए उतर चुका है, और आने वाले समय में इस सरकार को गिरा के ही दम देगा। और ये आज शुरुआत इसकी हो चुकी है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के कोने कोने में रहने वाले किसान परेशान हैं। उनकी परेशानियों को हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं, क्योंकि हमने भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रूप में 15 वर्षों तक हमने यहाँ काम किया, और 15 वर्षों में यहाँ का किसान खुशहाल हुआ है, 15 वर्ष में यहाँ का किसान समृद्ध हुआ है, 15 वर्षों में यहाँ का किसान ताकतवर हुआ, और कहीं ना कहीं आज वो सब किसान इस सरकार से प्रताड़ित है। इसी सब अनियमितता को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं। अभी तो अब देखो, हम तो मैदान पे उतर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं मैदान पे उतर चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब जनता भी निर्णय करना चालू कर दिया है। निर्णय जनता आने वाले 2.5 वर्षों बाद जब चुनाव होगा, तो अपना निर्णय जनता इस सरकार के खिलाफ सुनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को चुनकर इस प्रदेश में पुनः लेकर आएगी। जी बिल्कुल, अभी निरंतर जितने भी मोर्चा हैं उनके आंदोलन तय हो चुके हैं। युवा मोर्चा भी अब क्रमबद्ध आंदोलन करने के लिए आतुर हो चुका है। प्रदेश की कार्य समिति भी हो चुकी है, जिले की कार्य समिति चल रही है। कहीं ना कहीं जिला से मंडल तक के हमारी कार्य समिति का जो राजनीतिक प्रस्ताव है उसका इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके बाद हम तुरंत अगले महीने मतलब अगस्त से ही हम एक आंदोलन की भूमिका पे युवा मोर्चा इस पूरे छत्तीसगढ़ में दिखेगा।
छुट्टी दिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसानों की समस्या को लेकर ये धरना हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। किसानों को खातू नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, उच्च क्वालिटी का जो बीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 4 किस्तें बोनस के रूप में जो देने वाले थे, 2 साल का बोनस नहीं दिया। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो पैसा 10,000 रुपये प्रति एकड़ देना था, वो पैसा किस्तों में और धान बेचने के 1 सवा साल 1.5 साल तक नहीं दे पाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में किसान खुशहाल था। आज भी अगर हम ये बात करें कि समर्थन मूल्य करीब 1900 रुपये तक पहुँचा है, तो कहीं न कहीं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण पहुँचा है। 55 साल कांग्रेस का राज रहा, 1300 रुपये समर्थन मूल्य तक पहुँचा था, और मोदी जी ने देवड़ा करते हुए 1900 रुपये समर्थन मूल्य किया है। तो भूपेश बघेल जी से हमारी मांग है कि एक तो नीम कोटेड जो खातू यूरिया जो भेजा जा रहा है केंद्र से, वो किसानों को मिलना चाहिए। वो बाज़ार में कैसे बिक रहा, किसान को नहीं मिल रहा और बाज़ार में बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला है सरकार। सरकार जनता की जरूरत नहीं है, सरकार के कांग्रेस के विधायक मंत्री। देखिए, किसानी के समय जो छत्तीसगढ़ का किसान आज परेशान है, जिसको आज खाद की आवश्यकता है, जिसको आज बिजली की आवश्यकता है, जिसको आज पंप की आवश्यकता है, जिनको आज अच्छे बीज की आवश्यकता है, आज धान का कटोरा कहलाने वाला है, इस छत्तीसगढ़ में हमारा किसान है वो परेशान है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार हमेशा ये कहती रही कि हम किसानों की सरकार है, लेकिन आज किसानों के कटघरे में यदि कोई एक व्यक्ति खड़ा है वो भूपेश बघेल है। किसानों के कटघरे में यदि कोई सरकार खड़ी है तो भूपेश बघेल की सरकार खड़ी है। आज इस प्रदेश के अंदर में किसानों के खाते के खाद को लेकर कांग्रेस पोषित व्यापारियों को दिया जा रहा है कालाबाजारी करने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए। और जब किसान आंदोलन करता है, किसान मांग करता है, विपक्ष मांग करता है, तो ये एक फर्जी चिट्ठी ये केंद्र की मोदी सरकार को लिखते हैं। हमने इस सरकार को चुनौती दी थी कि आप श्वेत पत्र जारी करिए, हिसाब में लाइए कि आपने कितनी मांग की थी, हमने कितना दिया, पुराना स्टॉक कितना था, लेकिन ये सरकार हिसाब देने से बच रही है। अर्थात किसानों के घर में भी ये डांका डालने से सरकार बच नहीं रही है। आज किसान परेशान है, इसलिए आज किसानों की तमाम मांगों को लेकर जो किसान की तकलीफ है, आज हमने किसानों की आवाज़ बनने के लिए पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में हमने एक दूसरी धरना दिया है। किसान की आवाज़ यहाँ से निकल रही है, और इस सरकार को आने वाले समय के अंदर में हम मजबूर करेंगे कि आपका भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, कालाबाजारी नहीं चलेगी, और किसानों को आपको धान उपलब्ध कराना होगा। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी विधानसभा में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। और ये सरकार जब से कांग्रेस की सरकार बनी है इस प्रदेश में, किसानों की विरोधी सरकार है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज खेती किसानी का दिन है, रोपाई का काम चल रहा है, निदाई का काम चल रहा है, खाद और बीज की किल्लत है। और आज किसान, हम खेत में काम करना छोड़ करके हमारी माताएं बहनें आज धरना स्थल पर बैठी है पूरा विधानसभा स्तर पर। तो ये किसान विरोधी सरकार है, और ये ज़्यादा दिन ये सरकार चलने वाली नहीं है। बहुत जल्दी ये जाएगी। आने वाली 2023 के चुनाव में जिस ढंग से पूर्ण बहुमत लेकर के सरकार बनाई थी, उसी प्रकार से बहुत कम संख्या में होकर के सरकार उखड़ जाएगी।